जिसके रुचि जिम्नोस्पर्म चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हमारी जो बात होगी वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर होगी। पहली बात होगी हमारी लाइफ साइकिल पैटर्न के ऊपर। लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट्स। गुड मॉर्निंग। लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट्स, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी बात जो हमारी होगी वो होगी आपकी एंजियोस्पर्म के ऊपर। क्योंकि आप एंजियोस्पर्म बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज जो बात हमारी होगी वो रिवीजन मोड पर होगी, तो थोड़ा सा रिकॉल किया जाएगा पुरानी चीजों को। ठीक है, तो लाइफ साइकिल पैटर्न में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं। हैप्लॉइड फेज के बाद डिप्लॉइड फेज आता है, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड फेज आता है। इन तमाम चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स हमारा यहाँ से शुरू होता है। हम देखते हैं हमारे प्लांट्स में एल्गी होता है, ठीक है, हमारे प्लांट्स में ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है, फिर मैं आपको बताऊं जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और फिर हमारा क्या आता है बेटा, एंजियोस्पर्म होता है। तो सबसे जो ज्यादा वैरायटी होती है वो एंजियोस्पर्म में होती है एज कम्पेयर टू एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड जिम्नोस्पर्म। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्गी जो होता है, ब्रायोफाइटा जो होता है और टेरिडोफाइटा जो होता है और जिम्नोस्पर्म जो होता है, ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं जनरली, बट एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब लाइफ साइकिल पैटर्न की बात हम करेंगे तो पहला क्या होगा आपका लाइफ साइकिल पैटर्न। लाइफ साइकिल पैटर्न में तीन टाइप की लाइफ साइकिल आप देखते हो। ठीक है, कौन कौन सी लाइफ साइकिल देखते हो आप? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हो और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप तीन तरीके की लाइफ साइकिल का जायजा लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आप अपने जो है प्लांट किंगडम का आखिरी चैप्टर जब पढ़ेंगे, आखिरी पेज पर जाएंगे, तो वहां पर एंजियोस्पर्म में तीनों लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और इस लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो बड़े ही कंसेप्चुअल बनते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज पे रहते हैं। तो आज वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी, सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या चीजें जो है होती हैं कैसे, किस तरीके से। ठीक है, तो जैसे एक मोटा मोटा आप सिनेरियो यहाँ पर मेंटेन रखें कि आपका ये सेक्सुअल फेज वाली बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, एक आपका होता है स्पोरोफिटिक फेज। ये क्या है आपका? स्पोरोफिटिक फेज। हम जानते हैं कि ये हमारा जो स्पोरोफिटिक फेज होता है ये हमेशा ही डिप्लॉयड होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। और स्पोरोफाइट से हमेशा क्या बनेगा? स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर बनेगा। अब ये जो स्पोर हमारे होते हैं दो टाइप से बनते हैं, एक तो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं और एक हमारे सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। हम जो आज बात कर रहे हैं वो हमारे सेक्सुअल स्पोर की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से जो हमें दिखता है, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा बेटा? स्पोरोफाइट से बनता है आपका स्पोर। और ये बात आपको मालूम है कि स्पोर जो बनेगा, ये स्पोर आपका कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोर हमारा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, उसके बाद ये स्पोर आपका जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके क्या बना लेगा बेटा? जर्मिनेट करके बना लेगा ये गैमीटोफाइट। ये बना लेगा गैमीटोफाइट। ये बात आपको मालूम है, ये बना लिया आपका गैमीटोफाइट। अब ये जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना है? गैमीटोफाइट बना। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो गैमीटोफाइट है हमारा, ये गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? ये गैमीटोफाइट बनाएगा आपका गैमीट। ठीक है, ये गैमीटोफाइट क्या बनाएगा बेटा? ये गैमीटोफाइट बनाएगा गैमीट। ठीक है, ये और ये जो गैमीट्स होंगे दो अलग अलग टाइप के गैमीट्स होंगे। मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा। तो ये बना लिया क्या? गैमीट। ठीक है, ये बना लिया आपका गैमीट। और गैमीट्स में ये दो गैमीट्स आपके अलग अलग हो गए। मेल गैमीट आपका अलग हुआ, फीमेल गैमीट आपका अलग हुआ। अब जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे, इस तरीके से इनके बीच में होगा फ्यूजन, तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। तो यहाँ पर होता है फ्यूजन। फ्यूजन की वजह से जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे जाइगोट। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते क्या है?
उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। तो आप देखिए कि ये आपका स्पोरोफाइट है, ये आपका स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड है, इससे जो स्पोर बना वो आपका हैप्लॉइड हुआ, हैप्लॉइड जर्मिनेट करके क्या बना है बेटा, गैमेटोफाइट बना है, गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, गैमेट्स बन रहा है। गैमेट्स कितने टाइप के हैं आपके, मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है, उनका फ्यूजन हुआ आपस में तो क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। अब आप बताएंगे इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, इनका प्लॉइडी लेवल होगा हैप्लॉइड, आपका गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा, गैमीट्स भी आपका हैप्लॉइड होगा, मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड है। फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, एन और एन मिलने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये डिप्लॉइड बन जाएगा। और इस तरीके से ये पैटर्न आपका पूरा होता है। ये जनरल जो है ये थंब रूल है, आप समझ लीजिए, लाइफ साइकिल का ये थंब रूल है, ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न चल रहा है इसका ये थंब रूल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से डिप्लॉइड फेज से हैप्लॉइड फेज और हैप्लॉइड फेज से फिर से डिप्लॉइड फेज किस तरीके से यहाँ पर आई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये आप जो देख रहे हो स्पोरोफिटिक फेज देख रहे हो, इस स्पोरोफिटिक फेज का जो डिप्लॉइड है ये हैप्लॉइड में कन्वर्जन हो रहा है। तो आप बताइए डिप्लॉइड का 2n का n में जो कन्वर्जन हो रहा है, 2n का जो n में कन्वर्जन हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मियोसिस। ये बात बिल्कुल भूलना मत, हमेशा याद रखना। और प्लांट्स के केस में इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। तो ये आपका मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से क्या बन रहा है बेटा, स्पोर बन रहा है। अब स्पोर का गैमेटोफाइट की जनरेशन में कन्वर्ट होना और फिर गैमेटोफाइट से गैमीट का बनना, गैमेटोफाइट से गैमीट का बनना। तो ये जो गैमेटोफाइट है ये आपका एन है, मतलब ये कैसा बेटा, ये हैप्लॉइड है। अब इस हैप्लॉइड फेज का, इस हैप्लॉइड फेज से गैमीट का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, ये जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या, ये मियोसिस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा आपका माइटोसिस। यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइटोसिस, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये इक्वेशनल डिवीजन है हमारा, ये हमारा इक्वेशनल डिवीजन है। और फिर जाइगोट डिप्लॉइड है आपका, जाइगोट डिप्लॉइड है, स्पोरोफिटिक फेज भी आपका डिप्लॉइड है, ये 2n, ये 2n। तो यहाँ पर कोई जो है चेंजेस नहीं आए हैं, बल्कि जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट फेज बना रहा है। यहाँ पर अब आप बच्चे बड़े कंफ्यूज से होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, आपसे सवाल ये अगर पूछा जाए कि गैमेटोफाइट का सबसे पहला स्टेज वाला सेल कौन सा है, आपका जवाब क्या होगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज गैमेट्स। रहते हैं, उसको कह देंगे गैमीट, नहीं, आंसर होगा आपका स्पोर। आपका क्या होगा आंसर, स्पोर। क्यों, क्योंकि स्पोर क्या है, हैप्लॉइड। स्पोर स्पोरोफाइट से भले बन रहा है, लेकिन गैमेटोफाइट का पहला स्टेज आपका स्पोर होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड है, लेकिन इसका जो पहला स्टेज है वो कौन सा है, जाइगोट। ये बात हमेशा याद रखिए, सवाल आपसे पूछेगा विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन सा है, पहला फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। तो आपका आंसर होगा क्या, स्पोर। क्यों, स्पोर कैसा है बेटा, हैप्लॉइड, स्पोर क्या है, हैप्लॉइड। ठीक उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। अब आप समझिए कि इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं कहता हूँ 90% बच्चे, 90% बच्चे गैमिट्स लगा करके आएंगे और ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, गैमिट तुरंत लगा करके आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप बताइए कि इतना सिली सा क्वेश्चन है, इतना सिली सा क्वेश्चन अगर आपसे गलती हो गई तो आप समझिए कि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 20,000 बच्चे से पीछे हो जाएंगे, कम से कम गिरी हुई हालत। 20,000 बच्चे से पीछे होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग मोड में आ गए हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो आपका जवाब होना चाहिए
जाइगोट। आपका जवाब क्या होना चाहिए बेटा? जाइगोट। ये भी क्या है? डिप्लॉइड। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो स्पोरोफाइट के केस में यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं ना हल्का सा कि इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। स्पोर इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज इज अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, एक पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। मैं बोल रहा हूँ कि ऑल द हैप्लॉइड स्टेजेस in the life cycle are belonging to the gametophytic stage. All the haploid phase, जितने भी हैप्लॉइड स्टेजेस आते हैं, जितने भी हैप्लॉइड फेज आते हैं, वो सबके सब आपके गैमेटोफिटिक स्टेज से बिलोंग करते हैं। और जितने भी आपके डिप्लॉइड फेज वाले होते हैं, वो सभी के सभी आपके स्पोरोफिटिक फेज से रिलेट करते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज से वो संबंध रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन करिएगा अपनी कॉपी पर और याद रखिएगा इसको। ठीक, ये एक जनरल थंब रूल वाली बात थी जो हमने आपको बताई है, क्लियर किया है। आगे चलूं लेके इसको, ये हो गया सबका। 1 मिनट। चल, अगला आपके पास आपके एनसीईआरटी में 3 टाइप की लाइफ साइकिल दी हुई है। एक लाइफ साइकिल आपकी कौन सी है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तीसरी है आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये देखिए, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखी हुई है, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखी हुई है, इनमें जो वर्ड पहले लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी लाइफ साइकिल में हैप्लो वर्ड आया है तो हैप्लॉइड स्टेज जो होगी वो ज्यादा डोमिनेट करेगी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो इसमें जो डिप्लो वर्ड आया है, डिप्लो वर्ड आपका डिप्लॉइड से आया है, तो इसका मतलब इसमें जो डिप्लॉइड स्टेज होगी यानी कि स्पोरोफाइट जो होगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम डिप्लॉइड स्टेज रहेगी। और हैप्लॉइड स्टेज में क्या होगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेजोरिटी ऑफ द टाइम में हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा जो है डोमिनेट करेगी। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि ये वाइस वर्सा होता है, कभी आपका हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, कभी डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट रहेगा। और इस टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट देखने में मिलती है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो आपके कहाँ पर देखने को मिलती है बेटा? एल्गी वगैरह में। और जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो आपके एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, मतलब जो कि सीडेड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। तो हम पहली बात करते हैं बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ये जो हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मेजर पार्ट हमने क्या कहा? इसमें मेजर पार्ट या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंप्लीट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा? हैप्लॉइड फेज होता है। वो आपका हैप्लॉइड फेज होता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वो हमारा गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, वो हमारा गैमेटोफाइट होता है। और जो माइनर होता है यानी कि जो कम समय के लिए होता है, जो छोटा होता है यानी कि जो माइन्यूट होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका डिप्लॉइड, यानी कि वो आपका जाइगोट वाला स्टेज होता है, यानी कि स्पोरोफाइट वाला होता है। ठीक है, जाइगोट स्टेज होता है। और ये जो स्टेज होता है बेटा ये आपका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड हम इसको बोलते हैं। इसको हम कहते हैं इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। ठीक, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसमें देखिए, हमने लाइफ साइकिल को शुरू की कहाँ से? हमने लाइफ साइकिल को शुरू की जाइगोट से। जाइगोट से हमने लाइफ साइकिल को शुरू किया। ठीक है, देखिए ये जाइगोट से हमने लाइफ साइकिल को शुरू किया। अब जानते हैं आप कि जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा आपका स्पोर, क्योंकि इसमें जो है स्पोरोफाइट नहीं बनता। तो जाइगोट
से अगर स्पोर बन रहा है इसको हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? जाइगोटिक मियोसिस। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा पूरा नाम, ये है आपका जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, ये जाइगोटिक मियोसिस हुई है। अब जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद जो हमारा स्पोर बना, इस स्पोर से, इस स्पोर से ध्यान से देखिए, इस स्पोर से क्या बनेगा बच्चे? इस स्पोर से बनेगा, जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा। अब ये मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, ये आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, ये आपकी मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट से क्या बनेगा? गैमीट बनेगा। और गैमीट, मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारा क्या? जाइगोट। वो हमारा क्या होगा? जाइगोट। इस तरीके की जो लाइफ साइकिल आप देख रहे हो, इसमें इसमें आपका ये वाला जो फेज है, कौन सा फेज? आपका ये जो जाइगोट वाला फेज है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। ये फेज जो आप देख रहे हो, ये फेज आपका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, ये आपका बहुत ही शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके एग्जांपल्स बड़े अच्छे अच्छे इसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा, इसके एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं आपका वॉलवॉक्स, एलगी है ये, स्पायरोगायरा, नाम तो सुना होगा आपने स्पायरोगायरा का, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा। ठीक है, और एक और नाम है क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज, इनके अंदर इस तरीके की लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिसको हमने कहा गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट जो है ये आपका मेन प्लांट बॉडी है, और ये आपका होता है फोटोसिंथेटिक। ये आपका मेन प्लांट बॉडी है और ये होता है आपका फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर, इस जगह पर क्या हुआ बेटा? इस जगह पर तो मियोसिस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइटोसिस। ये आप माइटोसिस यहाँ पर भी हो रहा है। गैमेटोफाइट से जो गैमीट बन रहा है ये भी माइटोसिस के थ्रू ही बनता है। ठीक, लिखिए इसको। सर कोचिंग कब से खुल रही है? कोचिंग अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है कोचिंग खुलना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए राजी अभी हो नहीं है, और सबसे ज्यादा जो गैदरिंग होती है वो कोचिंग में ही होती है। स्कूलों में तो थोड़ा सा कम होता है, कोचिंग में गैदरिंग मतलब भीड़ बहुत होती है, इसलिए थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है। और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि संस्थाएं चलें, और स्पेशली जो है मैं थोड़ा सा इसको, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। और सर जो हैप्लॉन्टिक के बाद नीट का हम पेपर आपका है उसकी कुछ नीट का खबर? पेपर तो यूजुअल टाइम पे ही रखने की बात की गई है। ठीक है, अब देखो अभी तक फॉर्म भरने की डेट भी तो नहीं आई, फॉर्म भी नहीं आया अभी तक। क्या करते हैं, इससे तो एग्जाम नहीं कंडक्ट होता उसमें सर 1 मंथ चुनाव, तो लग जाएगा फॉर्म भरने में, बेटा रीचेक चुनाव करने में। कंडक्ट हो सकता है इंडिया में, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता।
क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि चुनाव से कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन नीट का एग्जाम जिनको देने वाले पूरे अक्रॉस इंडिया में 135 करोड़ की आबादी में 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख का सीटिंग प्लान ये नहीं बना सकते, लेकिन एक रैली में 4 लाख लोगों को इकट्ठा करने का प्लान इनके पास होता है। क्या जरूरत थी क्लास 12 और क्लास 10 का एग्जाम कैंसिल करने की? अरे भैया, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, क्लास 10 में बच्चा कितना होता है? एक स्कूल में नॉर्मली जो है 2000-3000 बच्चा सीबीएसई में है, तो 10th में कितना बच्चा होगा? 200 बच्चा, 300 बच्चा, 400 बच्चा। अगर एक क्लासरूम में अगर 10-10 बच्चों को बैठाते, तब भी इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं कि उनके पास इतने कमरे जो है ज्यादा पड़ जाते, लेकिन नहीं, नंबर बनाना है ना, सबको पास कर, 10th वालों को पास कर दिया, 12th वालों को पास कर दिया, बीए वालों को पास कर दिया, बीएससी वालों को पास कर, करना ही नहीं चाहते ये लोग कुछ। सोचो 135 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15 लाख का ही तो अरेंजमेंट करना है, वो नहीं हो रहा है इनसे। क्या करोगे? चलो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बेटा। जो आज कंसेप्चुअल पार्ट है इसको हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा कभी खत्म नहीं होगा, सरकारी आती रहेंगी जाती रहेंगी। चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम लोग, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पर वर्ड जो है डिप्लॉन्टिक है, डिप्लो वर्ड आया है डिप्लॉइड से, इसका मतलब इस लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉइड फेज होगा यानी स्पोरोफाइट जो होगा वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमने ये कहा कि इसका जो मेजर पार्ट है, यानी कि कंप्लीट जो पार्ट है वो कौन सा होगा? कंप्लीट का मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, पूरी तरीके से नहीं, वो आपका कौन सा होगा बेटा? डिप्लॉइड फेज होगा, वो आपका डिप्लॉइड फेज होगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे। और यहाँ पर इसकी ये जो होती है ये बेटा मेन प्लांट बॉडी होती है। डिप्लॉइड फेज जो होगा मेन प्लांट बॉडी होगा। दूसरी चीज ये फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेटिक है तो ये दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ पर जो जाइगोट वाली स्टेज आती है, ठीक है, सॉरी, जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज आती है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है, और तुरंत वो अपना गैमेट बना करके वो डिजेनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है। तो यानी यहाँ पर जो बिल्कुल ही माइन्यूट स्टेज आती है, वेरी शॉर्ट लिव्ड जो होती है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड जो होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। उसको हम गैमेटोफाइट स्टेज हम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हम गैमेटोफाइट स्टेज हम बोलेंगे। देखो बेटा इधर, अब यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी हमने क्या कहा? मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफाइट है। ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट से क्या बनता है? स्पोरेंजिया बनता है ना? स्पोरोफाइट में क्या बनता है बेटा? स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया से बनेगा क्या? स्पोर। और ये स्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट क्या होगा आपका? डिप्लॉइड होगा। ठीक है, और फिर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड आपका क्या आता है? तो लिख लीजिएगा, वेरी शॉर्ट डिपेंडेंट। बहुत ही शॉर्ट डिपेंडेंट, वेरी शॉर्ट डिपेंडेंट एंड फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर, that is known as the gametophyte. गेमेटोफाइट स्टेज, यहाँ पर गेमेटोफाइट स्टेज बनेगा। अब ये जो गेमेटोफाइट है, खास बात बता रहे हैं इसकी, ये गेमेटोफाइट क्या बनाएगा बेटे? ये गेमेटोफाइट बनाएगा गैमीट। ये गैमीट्स बनाएंगे, और ये गैमीट्स कौन कौन से होंगे बेटा? मेल गैमीट अलग होगा, फीमेल गैमीट अलग होगा, दोनों का फ्यूजन होगा। क्या फ्यूजन होने के बाद क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट बनाएगा, और ये जाइगोट आगे चल करके क्या डेवलप कर जाएगा बेटा? स्पोरोफाइट। तो यानी यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड जो था वो कौन था?
ये था, ये आपका शॉर्ट लिव था। कौन? गैमेटोफाइट। ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है इसका जो एग्जाम्पल है, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, जितने भी आपके सीडेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सब के अंदर इस तरीके का पैटर्न चलता है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इसको राइट डाउन, जल्दी से करो। अगर इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, आप पुरानी चीजों को रिकॉल करिए, तो आप जानते हैं कि आपका ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के बाद क्या आता है बेटा? स्पोरेंजिया आता है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है आपको मालूम है ना? स्पोरेंजिया के अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा? आपका स्पोर बनेगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पोरेंजिया तक जो स्टेज है वो डिप्लॉइड की स्टेज है, और स्पोर की स्टेज कौन सी है? हैप्लॉइड की स्टेज है। तो स्पोरेंजिया से क्या आया बेटा? स्पोर मदर सेल आया। स्पोर मदर सेल भी आपका डिप्लॉइड था। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, आप जानते हैं। तो हमने ये इस स्टेज को अगर हम रिमूव कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसको अगर हटा देंगे, डायरेक्ट कर देंगे क्या कि स्पोरोफाइट से क्या बना? स्पोर बना। तब ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्पोर। ठीक, अब देखिए, अब जब गेमिटोफाइट बनता है तो आप जानते हैं गेमिटोफाइट से क्या बनेगा बेटा? गैमीट बनेगा। गेमिटोफाइट से आप जानते हैं कि एंथेरिडियम अलग होगा, आर्चिगोनियम अलग होगा। एंथेरिडियम वाला मेल पार्ट होता है, आर्चिगोनियम कौन सा होता है? फीमेल पार्ट होता है। एंथेरिडियम बनाएगा स्पर्म, आर्चिगोनियम क्या बनाएगा? एग बनाएगा। तो एंथेरिडियम का एक स्पर्म और आर्चिगोनियम का एग दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और ये जाइगोट की स्टेज आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि गैमीट कैसा है? हमारा हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये फीमेल गैमीट भी आपकी हैप्लॉइड, मेल गैमीट भी आपका हैप्लॉइड। एन और एन आपस में मिल गया तो जाइगोट बन गया 2n। ये 2n डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये 2n किस में कन्वर्ट हो गया? स्पोरोफाइट में। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल पैटर्न है वो आपके एंजियोस्पर्म और आपके जिम्नोस्पर्म में चलता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मियोसिस कहाँ पर हो रही है? मियोसिस सिर्फ स्पोरोफाइट से स्पोर बनने के दौरान हो रही है। उसके बाद जितने भी आपके डिविजन देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी डिविजन आपके माइटोसिस वाले होते हैं। स्पोर से गैमेटोफाइट का बनना, ये भी माइटोसिस। गैमेटोफाइट से गैमीट का बनना, ये भी माइटोसिस। ठीक है, फिर जाइगोट का स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होना या स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना, ये भी आपका माइटोसिस। बिकॉज यहाँ पर रिडक्शन सिर्फ एक जगह पर होता है, स्पोरोफाइट से स्पोर में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो ये डिप्लॉइड से 2n इसमें कन्वर्ट हो रहा है n में, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, मतलब 2n से n हो रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है ना? आधा। अब आप सोचो कि अगर यहाँ से अगर इस n को गैमीट में कन्वर्ट करवाना है तो अगर फिर से हम रिडक्शन डिवीजन करेंगे तो n/2 हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डू यू हैव एनी क्वेरी? अब आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ और ये याद रखना, क्योंकि जो इधर उधर की चीजें होती हैं, एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं और जो थोड़ा सा लीक से हट की चीजें होती हैं, वहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज्यादा होती है। जैसे सभी जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, इन सब में जो है इस तरीके की लाइफ साइकिल चल रही होती है। लेकिन एक आपका है फ्यूकस। फ्यूकस, ये फ्यूकस जो होता है फियोफाइसी का मेंबर है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गा। इस ब्राउन एल्गा के अंदर भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, कभी भूलियो मत इस बात को। इसके अंदर भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है बच्चा? हमें कुछ बोल दिया करो यार, कब से हम ही बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, बोलते रहा करो ऐसे। और सुनो हरित नायक, 5 जुलाई से रिवीजन चलने जा रहा है।
पहले बॉटनी का रिवीजन चलेगा, सारा पैटर्न हमने लिखवा दिया है। गौरांगी से, निशा से बैठी हुई है, किसी से भी आप संपर्क कर लेना। आपका जो है रिवीजन पैटर्न चलेगा, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर में रिवीजन करवाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत फायदा मिल सर जाएगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ाते हैं, या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसको हम बोलते हैं। चलें, चलिए, तो आप लोग अपनी कॉपी पे छापना शुरू करिए। क्या हैप्लो डिप्लॉन्टिक, तो बच्चा ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो चलती है वो आपके एम्फीबी ऑफ द प्लांट में चलती है और रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट में चलती है, यानी कि ब्रायोफाइट में चलेगी जिसको एम्फीबिया ऑफ द प्लांट कहते हैं, और टेरिडोफाइट में चलेगी जिसको हम रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट कहेंगे, ठीक है। ये टेरिडोफाइट है, की साइलेंट है। एक टीचर थे नए नवेले, ये क्या लिखा हुआ जरा बताना। बताओ भाई क्या लिखा है ये। सर ये टाइलिंग लिखा हुआ है। टाइलिन लिखा हुआ, प्री साइलेंट है। तो नए नए टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने इंजन कहा होता है। पटाइलिन, उन्होंने कहा पटाइलिन पटाइलिन। हमने कहा सही है भाई, तुम्हारे पटाइलिन का पीएच चेंज हो जाए। इंजन होता है सर। हाँ, सेलेवरी माइलेज। टेरिडोफाइट और इसमें ब्रायोफाइट में ये पाया जाता है, ठीक है। तो पैटर्न आपका बिल्कुल सेम, यहाँ पर पैटर्न क्या है, वही सारा सेम सिनेरियो चलेगा कि भैया ये आपका स्पोरोफाइट बना और इधर आपका गैमेटोफाइट बना। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक पहुंच रहा है। ये गैमेटोफाइट है, ये आपका स्पोरोफाइट है, ठीक है। सेम कहानी दोहराई जाएगी। ये 2n है, ये n है। स्पोरोफाइट का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और ये स्पोर कैसा होगा, बोलो। ये स्पोर आपका हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पर होगा मियोसिस। इतने में तो बहरा भी सुनेगा उसको भी याद हो जाएगा, इतनी बार इसको रिवाइज कर दिया। और फिर इसी स्पोर का होगा आपका क्या, माइटोसिस, बन गया गैमेटोफाइट। फिर से वही कहानियां शुरू हो जाएंगे, इससे बना लेंगे हम गैमीट। गैमेटो होगा, मेल गैमीट अलग, फीमेल गैमीट अलग, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, जायगोट। जाइगोट। इस जाइगोट का फिर से कन्वर्जन इसमें स्पोरोफाइट। ये पैटर्न सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में चीजें थोड़ा सा बदलती हैं। जैसे ब्रायोफाइट में जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है, और टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कभी हैप्लॉइड फेज और कभी डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने लिखा ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट हमने लिखा ही है, मेन प्लांट बॉडी है, कौन सी है यहाँ पर, मेन प्लांट बॉडी आपकी होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। कभी भूलना मत, अक्सर क्वेश्चन बच्चे गलत करके चले आते हैं। गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है
वो आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, स्पोरोफाइट आपका शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये जब हमने आपको गैमेटोफाइट पढ़ाया था, वो सॉरी ब्रायोफाइट पढ़ाया था, तब अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल लिखना बेटा। दूसरा एग्जांपल आपका टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में दो बातें आपको समझ में आएंगी। एक आपका होगा गैमेटोफाइट और एक होगा आपका क्या, स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होगा ये आपका मेन प्लांट बॉडी होगा। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी। अब मेन प्लांट बॉडी है तो ये आपका यस इंडिपेंडेंट होगा, या आपका इंडिपेंडेंट होगा। गैमेटोफाइट जो है ये आपका शॉर्ट लिव्ड है, ये आपका शॉर्ट लिव्ड है, और दूसरी चीज ये आपका डिपेंडेंट है। ये क्या है आपका, डिपेंडेंट है। और गैमेटोफाइट को टेरिडोफाइट के केस में हम कहते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोथैलस, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बची हुई हैं, मैं आपको 15 मिनट में फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बातें जितनी थी आपको आई होप समझ में आ गई हैं। कुछ और एक एग्जांपल लिखो जो लीक से हट के है, सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सर जो सर गैमेटोफाइट है उसका, ब्रायोफाइट का, वो भी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? नहीं नहीं, ये ब्रायोफाइट लिखा है ना, ये देखो, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ये डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से। ये तो इंडिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। देखो ये इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तभी तो ये गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट पे ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हुआ। देखो लिखा हुआ ना, शॉर्ट लिव्ड होता है एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब गैमेटोफाइट कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं, यस सर। है ना। भाई मैं कहूँ मैं हरित के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इसका मतलब हरित इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। सर जैसे अभी हम ही तुम हैं सब आपके अपने, ऊपर डिपेंडेंट। एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम सब मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब तुम पैसा कमाने लगोगे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहेगा, ठीक है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो डिपेंडेंसी जो होती है वो चेंज होती रहती है। गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, आपका आता है एक एल्गी है, क्या नाम है उसका, पॉलीसिफोनिया, कैल्प। कैल्प, पॉलीसिफोनिया, और एक और थी, और एक्टोकार्पस, है ना। एक्टोकार्पस। यस सर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, नीट के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट। सर कैल्प के अंदर भी होती है सर। हाँ केल्प, ये तीनों ही होंगे। चल नहीं रही ये पेन, आज हमारी ठीक खराब हो गई।
हैप्लोडिप्लॉइड। अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं, इस बात को आप लोग हमसे कम से कम 3 बार पढ़ चुके। क्या है वो? एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बेटा, एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा। क्या होता है एंजियोस्पर्म? जिम्नोस का मतलब होता है फ्लावरिंग नेकेड, प्लांट। एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड। यहाँ पर जो सीड होगा वो कवर्ड सीड होगा, मतलब उसके ऊपर कॉटलीडन पाए जाएंगे। अगर एक कॉटलीडन है तो मोनोकॉट, 2 कॉटलीडन है तो डाइकॉट, है ना। इस तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट के बेसिस पर एंजियोस्पर्म के 2 बड़े खूबसूरत से क्लास होते हैं, 2 क्लास होते हैं, ठीक है। एक क्लास आपका कौन सा होगा? डाइकॉटलीडन मोनोकोटिलिडन, वाला। डाइकोटिलिडन। और एक कौन सा होगा बेटा? मोनोकॉटलीडन वाला क्लास, ठीक है। और इस एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेकर के लार्जेस्ट ट्री भी इसमें आते हैं। इसमें लार्जेस्ट ट्री आएगा। लार्जेस्ट ट्री जैसे यूकेलिप्टस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया सफेदा जिसको आप बोलते हो। दूसरा माइक्रोस्कोपिक का नाम है वोल्फिया। रेफलेसिया। सर रेफलेसिया रेफ्लेसिया नहीं बे, जिम्नोस्पर्म का अबे रेफ्लेसिया नहीं, रेफ्लेसिया मेलानोफोरा तो वो होता है आपका पैरासिटिक प्लांट होता है जिसके अंदर से मरे हुए इंसान की बदबू आती है। ये आपका हो गया वोल्फिया। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। यूकेलिप्टस आपका लार्जेस्ट होता है, करीब करीब 100 मीटर तक ये प्लांट आपका लंबा होता है। आपने देखा नहीं है, खेतों के किनारे किनारे हम लोग यूकेलिप्टस का प्लांट लगा देते हैं, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? सफेदा कहते हैं, ठीक है। अब इस एंजियोस्पर्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन अलग अलग होते हैं। आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है, उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक स्टेमन। है। इस स्टेमन में 2 चीजें होती हैं। एक तो इसमें होता है फिलामेंट, है ना। ये ऐसे होता है ना, ये देखो, ये फ्लावर है, फ्लावर का ये वाला पार्ट हमने बनाया, ये थैलेमस है। अब इस थैलेमस से हमने ये निकाला, ये क्या है? ये है आपका फिलामेंट। और इस फिलामेंट पर ये लगा हुआ है आपका क्या? एंथर, ठीक। तो ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एंथर। और ये जो पार्ट है ये क्या है? थैलेमस, ठीक। तो 2 चीजें हो गई इसके अंदर, एक तो हो गया आपका फिलामेंट और एक हो गया क्या? आपका एंथर। और खास बात मैं बताऊं, एंथर के अंदर होती है मियोसिस, एंथर के अंदर होती है मियोसिस। और इस मियोसिस के बाद बनता क्या है? पॉलन ग्रेन। इसके बाद क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स बनेगा, ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? पॉलन ग्रेन्स बनेगा। फिलामेंट क्या? इसको स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे लहराता रहता है, यूं 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 करके ऐसे, ठीक। इसके बाद आपको मैं बता दूं फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं पिस्टिल, है ना। याद आया? क्या बोलते हैं हम इसको? पिस्टिल कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम होता है कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। अब इस कार्पेल के अंदर कई सारी ओव्यूल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं इसके अंदर ओव्यूल्स। और इस ओव्यूल के अंदर मौजूद होता है दिस ओव्यूल्स हैविंग एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो सैक। और आपको मालूम होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद हर एक सेल आपका हैप्लॉइड होता है, हर एक सेल हैप्लॉइड होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर लिख सकते हैं ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक is
हैप्लॉइड यहीं पर मौजूद होगा ना भैया। ये देखो ये है ओवरी, गलत हो गया, थोड़ा सा ऐसा बना लो इसको। ये ओवरी है, ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है क्या, ये स्टिग्मा, सॉरी ये स्टाइल हुआ, ये स्टाइल और ये स्टिक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं ovary। ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है जिसको हम स्टिल या कार्प कहते हैं, ठीक। अब इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि इसे बनाने में आसानी हो। ये जो ओवरी दिख रही है, इस ओवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ये जो अंदर मौजूद है ये वाला, ये तो ओव्यूल है, ये जो अंदर मौजूद है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। आगे हम आपको बता रहे, देखिए नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये ओवरी हो गई, ये ओव्यूल हो गया। ये ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो की खास बात क्या है, ये किनारे की तरफ, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ये, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। अच्छा, ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये सब हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। ये वाला, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर थोड़ा चढ़ा हुआ सा रहता है, इसको हम बोलते हैं रैफी। और ये हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं हाइलम। रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया है ना, याद है गौरांगी हरीश, यस है सर। ना, सब याद होगा। अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड, ये जो माइक्रोपाइलर है इस तरफ ओपनिंग है, तो इस वाली एंडिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और ये इसके जस्ट अपोजिट वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चलाजल एंड, ठीक है, चलाजल एंड, ठीक। अब ये वाला जो सेल दिख रहा है ये वाला, ये आपका एंटीपोडल सेल्स है। इसके बाद इसके अंदर आपको ये दो न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और इस पोलर न्यूक्लियाई के अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बड़ा सा आपको दिखेगा एग सेल। इस एग सेल को सपोर्ट देने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर ये सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल मिलेगा। तो ये एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक। तो अगर इसी को थोड़ा सा बड़ा करके हम इधर बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा भैया, ये इसके पीछे की तरफ यहाँ पर ये तीन सेल्स आपको दिखाई पड़ेंगी,
एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपका एक सेल। इसके एक सेल के अलावा यहाँ पे भैया ये आपको सिनर्जिक सेल्स दिखाई पड़ेंगी, ये ऐसे, ये सिनर्जिक सेल्स हो गई आपकी। और बीच में यहाँ पर एक पोलर न्यूक्लियाई और ये दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। सबका नामकरण संस्कार कर लो। ये चलाजल एंड हुआ, ये चलाजल एंड हुआ, और ये एंड हुआ आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और नाम लिखिए, ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं ये आपकी होगी एंटीपोडल सेल्स, ये आपकी हो गई एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल्स हो गई ये वाली, इसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ये पीला वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक सेल। और ये जो दिख रही है ये हमारी सिनर्जिक सेल। क्या है ये हमारी सिनर्जिक सेल, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। ये आपका क्या है, एक एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सेल, ठीक। बाकी कहानी आपको पता है कि आने वाले टाइम पर क्या होगा। आने वाले टाइम पर देखिए मजेदार बात, होगा ये पोलन ट्यूब आएगी इधर से, ध्यान से समझना, ये पोलन ट्यूब आएगी इधर से, पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब इधर से अंदर आएगी। इसके अंदर दो मेल गैमीट होगा, समझना बात। एक मेल गैमीट ये है, दूसरा मेल गैमीट ये है, मतलब स्पर्म ये है। इसमें से होगा ये कि एक स्पर्म इस एग सेल के साथ, और ये एक स्पर्म जो है इस आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर के फ्यूज होगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक होगा और दूसरा एग सेल के साथ एक फ्यूज होगा। तो जब मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, तब इससे बनेगा जाइगोट और वो होगा डिप्लॉइड। जब दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, तब ये बनाएगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है एक बार नहीं बल्कि दो बार होता है, और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर। इसीलिए एम्ब्रियो साइट को हम बोलते हैं, देखिए ये एंटीपोडल सेल्स है, ये भी हैप्लॉइड है, पोलर न्यूक्लियाई है, ये भी हैप्लॉइड है, एग सेल है, ये भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड सेल ये भी हैप्लॉइड है। तो दो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैप्लॉइड हुए कि नहीं, एक हैप्लॉइड ये है, एक हैप्लॉइड ये है। तो यहाँ पर ये जो है पोलर न्यूक्लियाई N+N है, मेल गैमीट भी N है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हुआ, 3N हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका Yes, 3N sir. हो गया, ये सिंपल सी बात है। तो एम्ब्रियो सेट को हम बोलते हैं, ये आप देखिए कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सेल कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला आपका 7। तो ये आपका क्या होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई। इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था।
अब अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक।